प्रिय मित्रों, सादर नमस्कार। मित्रों, पक्षियों के जीवन परिचय की श्रृंखला में आज मैं सारस पक्षी का जीवन परिचय आप सभी मित्रों के सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ। आशा है कि सारस पक्षी का जीवन परिचय से संबंधित यह लेख आप सबों को पसंद आएगी। यदि यह लेख आप सबों को पसंद आए तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे मेरे चैनल पर प्रकाशित होने वाली वीडियो सबसे पहले आप सबों के पास पहुंचती रहे। मित्रों, सारस, जिसे मूल संस्कृत में क्रॉन्च और वैज्ञानिक नाम में गुरुडडाई कहा जाता है, ये गुरुइफॉर्मिस गण और रज्जुकी संघ के अंतर्गत आने वाले पक्षी होते हैं। गुरुइफॉर्मिस गण के सभी पक्षी अपनी लंबी टांगों और अपनी लंबी गर्दन के लिए जाने जाते हैं। सारस पक्षी के 3 वंश एंटीगोनी, बैलोरिका और ग्रूस के नाम से जाने जाते हैं। सारस पक्षी के 15 जातियां पाई जाती हैं। यह पक्षी अंटार्कटिका और दक्षिण अमेरिका को छोड़कर सभी महाद्वीपों में पाए जाते हैं। सारस पक्षी का अपना एक विशिष्ट सांस्कृतिक महत्व है। विश्व के प्रथम ग्रंथ रामायण की प्रथम कविता का श्रेय सारस पक्षी को जाता है। रामायण महाकाव्य की शुरुआत परिणयरत सारस युगल पंछियों के वर्णन से होता है। प्रातःकाल की बेला में महर्षि वाल्मीकि शांति से एक वृक्ष के नीचे बैठे होते हैं। तभी वह देखते हैं एक शिकारी के द्वारा परिणयरत सारस के जोड़े पर तीर चलाकर एक सारस की हत्या कर दी जाती है। जोड़े का दूसरा पक्षी इसके वियोग में स्वयं ही तड़प तड़प कर अपना प्राण त्याग देता है। यह देखकर महर्षि वाल्मीकि उस शिकारी को श्राप दे देते हैं। वे शिकारी से कहते हैं, हे निषाद, तुझे निरंतर कभी शांति ना मिले। जिस प्रकार इन क्रॉन्च अर्थात सारस के जोड़े को तूने काम क्रिया के समय बिना अपराध के इनकी हत्या की है, उसी प्रकार तुम भी निरंतर अपने जीवन साथी के प्रेम के लिए तड़पो। सारस पक्षी 2 लंबी टांगों और एक लंबी गर्दन वाला सफेद या स्लेटी रंग के पंखों वाला एक आकर्षक पक्षी होता है। सारस पक्षी के कलगी पर एक चिकनी त्वचा होती है। इसके गर्दन के ऊपरी हिस्सों पर गहरे लाल रंग की थोड़ी खुरदरी त्वचा होती है। इस पक्षी के कानों के ऊपर स्लेटी रंग के पंख होते हैं। इसका औसत भार 7 किलो 300 ग्राम तक होता है। इस पक्षी की लंबाई लगभग 176 सेंटीमीटर तक होती है और इनके पंखों का फैलाव लगभग 250 सेंटीमीटर तक होता है। अपने इस विशाल रूप के कारण इसे धरती के सबसे बड़े उड़ने वाले पक्षी की संज्ञा दी गई है। नर और मादा में कोई विशिष्ट पहचान तो नहीं होती, लेकिन इनके जोड़े में मादा को नर से छोटे शरीर रहने के कारण आसानी से पहचाना जा सकता है। सारस पक्षी की 4 जातियां भारत में पाई जाती हैं। पहले भारत में इस पक्षी के 5 जातियां पाई जाती थी। इस 5वीं जाति का नाम साइबेरियन क्रेन था, जो 2002 ईस्वी में भारत से विलुप्त हो गया। भारत में इस पक्षी की कुल संख्या 8,000 से 10,000 ही रह गई है। भारत में इनका फैलाव उत्तरी, उत्तरी पूर्व
उत्तर पश्चिम और पश्चिमी मैदानों में है। इसके अलावे नेपाल की तराई इलाकों में भी यह पक्षी अपना बसेरा करते हैं। भारत में विशेषकर गंगा नदी के तटीय क्षेत्रों में ये अपना बसेरा करते हैं। भारत में पाए जाने वाले सारस पक्षी प्रवासी नहीं होते, बल्कि अस्थायी रूप से निवास करते हैं। सारस पक्षी का मुख्य निवास स्थान दलदली भूमि, बाढ़ आने वाले क्षेत्र, तालाब, झील, परती जमीन और धान के खेतों के आसपास का क्षेत्र है। ये किसी भी स्थान में जब भोजन करने जाते हैं तब 2 या 5 की संख्या में जाते हैं। ये कभी अकेले भोजन ढूंढने नहीं जाते। इनके घोंसले छिछले पानी के आसपास होते हैं, जहां हरे भरे पौधे, झाड़ियां और घास बहुत अधिक मात्रा में रहते हैं। सारस पक्षी मुख्यतः शाकाहारी होते हैं और जमीन के अंदर पाए जाने वाले कंद, फलों, बीजों और अनाजों पर आश्रित होते हैं। लेकिन कभी-कभी अपनी भूख मिटाने के लिए छोटे कीड़ों को खाना इनकी मजबूरी होती है। इस पक्षी की सबसे मुख्य गुण यह होता है कि ये अपने जीवन साथी के प्रति पूर्णतः समर्पित होते हैं। ये जब एक बार अपना जीवन साथी किसी नर या मादा सारस को बना लेते हैं, तो जीवन भर उसके साथ रहकर उसका साथ निभाते हैं। ये पक्षी अपने साथी के प्रति इतने एकनिष्ठ होते हैं कि यदि किसी दुर्घटना में एक साथी की मृत्यु हो जाए, तो दूसरा सारी उम्र अकेला ही रहता है। वह पक्षी अपने जीवन में दूसरा साथी नहीं चुनता और सारस पक्षी के समुदाय में इस नियम का सख्ती से पालन किया जाता है। इनका प्रजनन मुख्यतः वर्षा ऋतु में होता है। इनका मिलन नृत्य के आरंभ से होता है। सारस नाच के शुरुआत के पहले अपनी चोंच को आसमान की तरफ ऊपर करके विशेष तेज आवाजें निकालते हैं। इस मिलन आवाज की शुरुआत मादा करती हैं। मादा की आवाज निकालने पर नर मादा से भी अधिक तेज आवाज में बोलने लगते हैं। आवाज निकालते समय नर अपनी चोंच और गर्दन को सीधा आसमान की तरफ करता है और अपने पंखों को फैला देता है। उसके बाद नर और मादा अलग-अलग तरीके से अपने पंखों को फड़फड़ाकर एक स्थान से दूसरे स्थान में गोल-गोल कूदते हैं और इस नाच में घास और छोटे लकड़ियों को एक दूसरे पर उछालते हैं। उसके बाद नर और मादा आपस में प्रजनन करते हैं। मादा एक बार में 2 से 3 अंडे देती हैं। इन अंडों को नर और मादा बारी-बारी से सेते हैं। नर सारस पक्षी अंडों और मादा की सुरक्षा की भूमिका निभाता है। लगभग 1 महीने के बाद अंडों से बच्चे बाहर निकलते हैं। बच्चों के बाहर आने के बाद माता-पिता 4 से 5 सप्ताह तक उनका पोषण नन्हे कोमल जड़ों, कीटों और अनाज के दानों से करते हैं। इतने समय के बाद बच्चे अपने माता-पिता के जैसे अपना आहार स्वयं प्राप्त करना सीख लेते हैं। बच्चे लगभग 2 महीनों में अपनी पहली उड़ान भरने के योग्य हो जाते हैं। नन्हे सारस का शरीर बहुत हल्की लालिमा युक्त भूरे मुलायम रोएदार पंखों से ढका होता है, जो लगभग सारस के बड़े होने पर सफेद रंग का हो जाता है। सारस पक्षी का संपूर्ण जीवन काल 18 वर्षों तक होता है। सारस पक्षी को
प्रेम और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। यह पक्षी अपने जीवन में एक ही जीवन साथी से रिश्ता रखता है। यदि किसी कारण से एक साथी की मृत्यु हो जाती है, तो दूसरा साथी सुस्त होकर अपना खाना पीना छोड़ देता है, जिससे प्रायः दूसरे साथी की भी मृत्यु हो जाती है। भारत में नव दंपति को सारस पक्षी का जोड़ा देखना बहुत शुभ माना जाता है। सारस पक्षी को पवित्र और सौभाग्यदायक पक्षी के रूप में मान्यता प्राप्त है। इस पक्षी का वर्णन लोक कथाओं और लोक गीतों में होता आया है। विश्व स्तर पर इस पक्षी की संख्या में तेजी से कमी आई है। यदि इस पक्षी के संरक्षण के कड़े कदम उठाए नहीं गए, तो यह पक्षी जल्दी ही विलुप्त हो सकती है। विश्व के 3 देश मलेशिया, फिलीपींस और थाईलैंड में यह पक्षी पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी है। सारस पक्षी की घटती संख्या के अनेक कारण हैं, जिनमें खेती की भूमि का कम होता जाना, सिमटते जंगल, कीटनाशकों का अंधाधुंध प्रयोग और मानवों की बढ़ती आबादी इन्हें विलुप्त के कगार तक पहुंचा रहा है। एक निष्ठ साथ निभाने वाला और विशालकाय पक्षी को बचाना हम मानवों का कर्तव्य है। आइए हम सब यह संकल्प लें कि सभी पक्षियों को धरती पर सुरक्षा देंगे। हम मानव का कर्तव्य निभाएंगे। आशा करता हूँ मित्रों कि यह लेख आप सबों को पसंद आई होगी। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद।